श्री राम 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 श्री राम। द्रवहीन बचन सुनी कुलिस पशाना, पुरजन पेमुन जाई बखाना। बीच बास करी जमुनहिन आए, निरखी नीरू लोचन जल छाए। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों के प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता। बीच में निवास करके भरत जी जब यमुना जी के तट पर आए तो उनके नीले जल को देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। रघुबर बरन बिलो की बरबारी समेत समाज, होत मगन बारिधि बिरह चढ़े विवेक जहाज। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर अपने पूरे समाज सहित भरत जी प्रेम विभल होकर श्री राम जी के वियोग रूपी सागर में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विभल हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। जमुन तीर तेहि दिन करिबासु, भयउ समय सम सबहि सुपासु। रातिहिन घाट घाट की तरनी, आई अगणित जाहिन बरनी। उस दिन यमुना के तट पर पड़ाव किया। समयानुसार सबके लिए यथा योग्य सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में कई घाटों से अनगिनत नावें वहां आ गई, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रात पार भय एक ही खेवा, तोषे राम सखा की सेवा। चले नहाई नदी ही सिरनाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। सवेरे एक ही बार में लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज द्वारा प्रदान की गई इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और यमुना जी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनिबर बाहन आछे, राज समाज जाई सबु पाछे। ते ही पाछे दो बंधु पयादे, भूषण बसन बेश सुठी सादे। आगे श्रेष्ठ वाहन पर मुनिराज बैठे हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं। सेवक सुहृद सचिव सुत साथा, सुमिरत लखनु सिय रघुनाथा। जहम जहम राम बास विश्रामा, तहम तहम करहिन सप्रेम प्रणामा। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ है। लक्ष्मण, सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सभी लोग जा रहे हैं। जहां जहां श्री राम जी ने रात्रि निवास किया था या थोड़ी देर के लिए रुके थे, वहां वहां वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मगबासी नर नारी सुनी, धाम काम तजी धाई। देखी स्वरूप स्नेह सब, मुदित जन्म फलु पाई। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष भरत का आगमन सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप तथा प्रेम को देखकर वे सब अपना मानव जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। कहहिन सपेम एक एक पाहिन, रामू लखनु सखी होहिन की नाहिन। बय बपू बरन रूपू सोई आली, सीलू सनेहु सरिस समचाली। गांव की स्त्रियां परस्पर प्रेम पूर्वक कहती है, सखी ये राम लक्ष्मण ही है या अन्य कोई। हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है। शील स्नेह उन्हीं के समान है और चाल भी उन्हीं के चाल सरीखी है। बेशु न सो सखी सीय न संगा,
आगे अनिचली चतुरंगा, नहिन प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेहु होई एहिन भेदा। परंतु हे सखी, इनका न तो वल्कल वस्त्रधारी मुनिवेश है, न ही सीताजी साथ है, बल्कि इनके आगे तो चतुरंगिणी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख पर प्रसन्नता भी नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। तासु तरक तियगन मन माही, कहहिन सकल तेहि समन सयानी, तेहि सराही बानी पुरी पूजी, बोली मधुर बचन तिय दूजी। उसका तर्क अन्य स्त्रियों के मन को अच्छा लगा। सब कहती है इसके समान चतुर कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसकी बात को गौरव देती हुई दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। कही सपेम सब कथा प्रसंगु, जेहि विधि राम राज रस भंगु, भरत ही बहुरी सराहन लागी, सील स्नेह सुभाय सुभागी। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह सौभाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील, स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। चलत पया देखात फल, पिता दीन तजी राजू, जात मनावन रघुबरही, भरत सरिस को आजू। उसने कहा, देखो भरत जी पिता द्वारा दिए हुए राज्य का त्याग करके पैदल चलकर फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। आज उनके समान भाग्यशाली कौन है। भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु, जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। भरत जी का भाई के प्रति स्नेह, भक्ति और आचरण कहने सुनने से प्राणी के दुख तथा दोष दूर हो जाते हैं। हे सखी, इनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई है, फिर ऐसे क्यों न हो। हम सब सानुज भरत हिन देखे, भैन्न धन्य जुबती जन लेखे, सुनि गुण देखी दशा पछिताहिन, कई कई जननी जोगु सुतुनाहिन। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज बड़भागिनी स्त्रियों की गिनती में आ गई। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पश्चाताप करती है और कहती है, यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। कोउ कह दूषनु रानी ही नाहिन, विधि सबु किन्ह हमहि जो दाहिन, कह हम लोक वेद विधिहीनी, लघुतिय कुल करतूति मलिनी। बसहिन कुदेश कुगाव कुबामा, कह यह दरसु पुण्य परिणामा, अस अनंदु अचिरिजु प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कल्पतरु जामा। कोई कहती है इसमें रानी का भी दोष नहीं है, यह सब विधाता द्वारा किया गया है जो हमारे अनुकूल है। कहा तो हम लोक और वेद दोनों की विधि से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां, जो बुरे देश अर्थात जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती है और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां है, और कहा महान पुण्यों के फलस्वरूप इनका दर्शन। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य प्रत्येक गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो। भरत दरसु देखत खुलेऊ, मग लोगन कर भागु, जनु सिंघल बासिन्न भयऊ, विधि बस सुलभ प्रयागु। भरत जी का दर्शन करते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो दैव योग से सिंहल द्वीप में रहने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो, अर्थात तीर्थराज प्रयाग स्वयं चलकर द्वार पर आ गए हो। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहिन सुमिरत रघुनाथा, तीर्थ मुनि आश्रम सुरधामा, निरखी निमज्जहिन करहिन प्रणामा।
इस प्रकार अपने गुणगान के साथ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और प्रभु श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे मार्ग में कोई भी तीर्थ देखकर स्नान करते हैं तथा मुनियों के आश्रम एवं देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। मनहिन मन मागहिन बरु एहु सीय राम पद पदुम सनेहु मिलहिन किरात कोल बनबासी बैखानस बटु जति उदासी। वे मन ही मन उनसे यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में मेरा अटूट प्रेम बना रहे। मार्ग में भील कोल आदि वन में निवास करने वाली जातियां तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त सभी मिलते हैं। करि प्रणामु पूछहिन जेहि तेहि केहि बन लखनू राम बैदेहि ते प्रभु समाचार सब कहहिन भरत ही देखी जन्म फलु लहहिन। उनमें से किसी किसी के प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में है। वे लोग प्रभु के सब समाचार बताते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जे जन कहहिन कुशल हम देखे ते प्रिय राम लखन समलेखे एहि विधि बूझत सबही सुबानी सुनत राम बनबास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सभी लोगों से मीठी वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। तेहि बासर बसी प्रातहिन चले सुमेरी रघुनाथ राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। उस दिन वही रात्रि निवास करके दूसरे दिन प्रातः काल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए चल पड़े। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की आतुरता है। मंगल सगुन होहिन सब काहू फरकहिन सुखद बिलोचन बाहु भरत ही सहित समाज उछाहु मिलिहहिन रामु मिटिहि दुख दाहु। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। शुभ लक्षण वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही है। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री राम का दर्शन होते ही सभी लोगों के दुख का दाह मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जियम जाके जाहिन स्नेह सुरा सब छाके शिथिल अंग पगमग डगी डोलहिन बिहबल बचन प्रेम बस बोलहिन। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल है, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम के वश होकर विभल वचन बोल रहे हैं। राम सखा ते ही समय देखावा शैल शिरोमणि सहज सुहावा जासु समीप सरित पय तीरा सीय समेत बसहिन दो बीरा। राम सखा निषादराज ने उसी समय सहज रूप से शोभा को प्राप्त पर्वत शिरोमणि कामदगिरि उन्हें दिखलाया। उस पर्वत के पास ही पयस्विनी नदी के तट पर सीताजी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देखी करहिन सब दंड प्रणामा कही जय जानकी जीवन रामा प्रेम मगन अस राज समाजू जनु फिरी अवध चले रघुराजू। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। भरत के साथ आने वाला पूरा राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या लौट चले हो। भरत प्रेमु ते ही समय जस तस कही सकईन शेषु कभी ही अगम जिमी ब्रह्म सुखु अहमम मलिन जनेशु। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था उसका वर्णन शेषनाग भी नहीं कर सकते। कवि के लिए तो वह ऐसा ही अगम है जैसा अहंकार और ममत्व से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद।
सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के, जलु थलु देखी बसे निसी बीते, कीन्ह गवन रघुनाथ पिरीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम में इतने शिथिल हो गए थे कि उस दिन सूर्यास्त होने तक 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उहा रामू रजनी अवशेषा, जागे सीयम सपन अस देखा, सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात में देखा हुआ स्वप्न सीता जी श्री राम जी को सुनाने लगी, मानो अयोध्या वासियों सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी, सुनि सिय सपन भरे जल लोचन, भये सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी है। सासुओं का उन्होंने दूसरा ही रूप देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको चिंता से मुक्त करने वाले प्रभु स्वयं चिंता के वश हो गए। लखन सपन यह नीकन होई, कठिन कुचाह सुनाई ही कोई, अस कही बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन माने। प्रभु बोले, हे लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई बहुत ही बुरा समाचार मिलने वाला है। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सनमानी सुरमुनि बंदी बैठे उत्तर दिशि देखत भय, नभधूरी खगमृग भूरी भागे बिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकी कारनु काह, चित सचकित रहे, सब समाचार किरात को लन्नी, आई ते ही अवसर कहे। देवताओं का पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पशु पक्षी व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम की ओर आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देख कर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर, सरद सरोरुह नयन, तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके सुंदर शुभ सूचक वचनों को सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान आंखों में प्रेम जल भर आए। बहुरी सोच बस भे सियर वनु, कारण कवन भरत आगवनु, एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग नथोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी चिंता में पड़ गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर किसी ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बहुत बड़ी चतुरंगिणी सेना भी है। सो सुनी राम ही भा अति सोचू, इत पितु बच इत बंधु सकोचू, भरत सुभाऊ समुझी मन माहिन, प्रभु चित हित थिति पावत नाहिन। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत चिंता हुई। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी मन को स्थिर करने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब भा यह जाने, भरतु कहे महुम साधु सयाने, लखन लखेऊ प्रभु हृदयम खभारू, कहत समय सम नीति विचारू। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और विवेकी है तथा मेरे आज्ञाकारी है।
लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के मन में उथल पुथल है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिनु पूछे कछु कह गोसाई, सेवकु समयम न ढीठ ढीठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनी समुझी कह अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कहता हूँ, सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप तो सब कुछ जानते ही है, मैं सेवक तो अपनी बुद्धि के अनुसार ही कहता हूँ। नाथ सुहृद सुठी सरल चितशील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतीति जियम जानिय आपु समान। हे नाथ, आप बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार है। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है तथा आप अपने हृदय में सबको अपने ही समान समझ लेते हैं। विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होहिन जनाई। भरतु नीति रत साधु सुजाना, प्रभुपद प्रेमु सकल जगु जाना। परंतु मूर्ख और विषय वासना में लिप्त जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण, साधु और चतुर है तथा आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। तेऊ आजू राम पदु पाई, चले धर्म मर जाद मेटाई। कुटिल कुबंधु कु अवसरु ताकी, जानी राम बनबास एकाकी। करी कुमंत्रु मन साजी समाजू, आए करई अकंटक राजू। कोटि प्रकार कलपी कुटिलाई, आए दल बटोरी दो भाई। वे भरत भी आज आपका सिंहासन और अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को भूल गए हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुसमय देखकर और यह जानकर कि आप वनवास में असहाय है, अपने मन में बुरा विचार करके अपने सहायकों को इकट्ठा करके राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई आए हैं। जौ जियम होती न कपट कुचाली, के ही सोहाती रथ बाजी गजाली। भरत ही दोसु देई को जाए, जग बौराई राज पदु पाए। यदि इनके मन में किसी प्रकार का कपट और कुचाल न होती तो रथ, घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे अच्छी लगती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर तो सारा संसार ही मतवाला हो जाता है। ससिगुरतिय गामी नघुषु चढ़ेऊ भूमि सुर जान। लोक बेदते विमुख भा अधमन बेन समान। चंद्रमा मत्त होकर गुरुपत्नी गामी हुआ। राजा नहुष राजमद में ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा, और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों रीतियों का उल्लंघन कर गया। सहस बाहु सुरनाथु त्रिशंकु, केहिन राजमद दीन कलंकु। भरत कीन यह उचित उपाऊ, रिपुरीन रंचन राखब काऊ। सहस्रबाहु, देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि सभी राजमद में पड़कर कलंक के भागी बने। भरत ने यह उपाय उचित ही किया, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी तनिक भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीन्ही नहिन भरत भलाई, निदरे रामु जानी असहाई। समुझी परिही सोउ आजु विशेषी, समर सरोष राम मुखुपेखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी को असहाय जानकर उनका अपमान किया। पर आज युद्ध में श्री राम जी का क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात अपमान का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। एतना कहत नीति रस भूला, रन रस बिटपू पुलक मिस फूला। प्रभु पद बंदी सीस रज राखी, बोले सत्य सहज बलु भाषी।
इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और उनका शरीर ऐसा पुलक उठा मानो युद्धरस रूपी वृक्ष पर फूल आ गए। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चे और स्वाभाविक बलपूर्वक बोले, अनुचित नाथ न मानब मोरा, भरत हमहि उपचारन थोरा, कहम लगी सहिय रहिय मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहां तक सहा जाए और मन मारकर रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ है और धनुष हमारे हाथ में है। क्षत्रिय जाति रघुकुल जनमु, राम अनुग जगु जान, लातहुम मारे चढ़ती सीर, नीच को धूरी समान। जाति से क्षत्रिय हूं, रघुकुल में जन्मा हूं और फिर मैं आपका सेवक हूं, यह सारा संसार जानता है। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। उठिकर जोरी रजायसु मागा, मनहुम बीर रस सोवत जागा, बांधी जटा सिर कसी कटि भाथा, साजी सरासनु सायकु हाथा। यो कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर प्रभु राम से आज्ञा मांगी, मानो वीररस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिए और धनुष को सजाकर तथा बाण को हाथ में लेकर लक्ष्मण जी बोले, आजू राम सेवक जसु लेउम, भरत ही समर सिखावन देउम, राम निरादर कर फलु पाई, सोवहुम समर सेज दो भाई। आज मैं आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को युद्ध में हराकर शिक्षा दूं। आपके अपमान का फल पाकर भरत शत्रुघ्न रणशैया पर सोवे। आई बना भल सकल समाजू, प्रगट करऊम रिस पाछिल आजू, जिमि करी निकर दलई मृगराजू, लेई लपेटी लवा जिमि बाजू। यह भी अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछले क्रोध का सब बदला चुका लूंगा। जैसे अकेला सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, तैसे हिन भरत ही सेन समेता, सानुज निदरी निपातउम खेता, जौ सहाय कर संकरु आई, तौ मार रन राम दोहाई। वैसे ही भरत को उनकी सेना तथा छोटे भाई सहित अपमान करके मैदान में धराशायी करूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा। अति सरोष माखे लखनु, लखि सुनी सपथ प्रवान, सभय लोक सब लोकपति, चाहत भवरी भगान। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध में लाल पीले होते देखकर और उनकी प्रामाणिक सौगंध सुनकर सभी लोकपाल भयभीत हो गए और घबराकर भागने लगे। जगु जय मगन मगन भई बानी, लखन बाहुबलु विपुल बखानी, तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकई को जान निहारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की अनेक प्रकार से प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काजू किछु हो, समुझी करिय भल कह सबु को, सहसा करी पाछे पछिताहिन, कहहिन वेद बुधते बुधनाहिन। परंतु कोई भी काम करना उचित है या अनुचित है, इस प्रकार अच्छी प्रकार समझ बूझकर यदि किया जाए तो उसे सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं है। सुनि सुर बचन लखन सकुचाने, राम सीयम सादर सन माने, कही तात तुम नीति सुहाई, सबते कठिन राज मधु भाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए।
श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उस आकाशवाणी का आदरपूर्वक सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बहुत अच्छी नीति बताई है। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जो अचवंत नृप मातहिन तेई, नाहिन साधु सभा जेहिन सेई। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच महम सुना न दीसा। जिन्होंने कभी साधु समाज में रहकर सत्संग नहीं किया, वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा को पीते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण, सुनो, भरत के समान उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है, न देखा ही गया है। भरत ही होइन राजमदु, विधि हरि हर पद पाई। कबहुम की कांजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साई। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं हो सकता। क्या कभी कांजी की बूंद पड़ जाने से क्षीर सागर का क्षीर फट सकता है? तिमिर तरुण तरनिहि मकु गिलई, गगनु मगन मकु मेघहिन मिलई। गोपद जल बूढ़हिन घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़ई छोनी। मसक फूक मकु मेरु उड़ाई, होइन नृप मधु भरत ही भाई। लखन तुम्हार सपथ पितु आना, सुचि सुबंधु नहिन भरत समाना। अंधकार चाहे मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में जाकर मिल जाए, गऊ के खुर जितने पानी में भले ही अगस्त्य जी डूब जाए, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक सहनशीलता को छोड़ दे, मच्छर जैसे तुच्छ जीव के फूकने से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई, विश्वास करो कि भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता है। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूं, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं हो सकता। सगुनु खीरु अवगुण जलुताता, मिलई रचई पर पंचु विधाता। भरतु हंस रवि बंस तड़ागा, जनमी कीन्ह गुण दोष विभागा। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस संसार की रचना करता है, परंतु भरत ने सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष दोनों को नीर और क्षीर की भांति अलग कर दिया। गही गुण पय तजी अवगुण बारी, निज जस जगत किन्ही उजियारी। कहत भरत गुण सीलु सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। भरत ने गुण रूपी दूध को ग्रहण कर लिया और अवगुण रूपी जल को त्याग दिया तथा अपने यश से जगत में प्रकाश कर दिया है। भरत जी के गुण, शील और स्वभाव का वर्णन करते हुए श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। सुनी रघुबर बानी विबुध देखी, भरत पर हेतु। सकल सराहत राम सो प्रभु, को कृपा निकेतु। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करते हुए कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के भंडार प्रभु और कौन है। जौन होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिन रघुनाथा। यदि संसार में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर सभी धर्मों की धूरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कविकुल की कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखन राम सियम सुनि सुरबानी, अति सुखु लहेऊ न जाई बखानी। इहा भरतु सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी देवताओं की वाणी सुनकर इतने अधिक सुखी हुए जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उधर भरत जी ने अपने सभी सहगामियों के साथ पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान किया। सरित समीप राखी सब लोगा, मागी मातु गुर सचिव नियोगा।
चले भरतु जहम सिय रघुराई, साथ निषाद नाथु लघु भाई। फिर सबको नदी के तट पर रोककर तथा माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषादराज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी ने उस स्थान की ओर प्रस्थान किया जहां श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी रह रहे हैं। समुझी मातु करतब सकुचाहिन, करत कुतरक कोटि मन माहिन। रामू लखनु सिय सुनी मम नाउम, उठी जनी अनत जाहिन तजी ठाउम। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को याद करके संकोच कर रहे हैं और मन में करोड़ों प्रकार के कुतर्क कर रहे हैं कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरे आने का समाचार सुनकर वह स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह न चले गए हो। मातु मते महुम मानी, मोहि जो कछु करहिन सो थोर। अघ अवगुण क्षमी आदरहिन, समुझी आपनी ओर। मुझे माता से सहमत मानकर वे जो कुछ भी करे सो थोड़ा है, लेकिन वे मुझे अपनी ओर समझकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जौ परिहरहिन मलिन मनु जानी, जौ सन्मानहिन सेवकु मानी। मोरे सरन राम ही की पनहि, राम सुस्वामी दोसु सब जनहि। चाहे बुरे विचार वाला जानकर मुझे त्याग दे, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करे, मेरे लिए तो श्री रामचंद्र जी की जूतियां ही शरण है। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी है, सारा दोष तो दास का ही है। जग जस भाजन चातक मीना, नेम पेम निज निपुण नबीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेहम शिथिल सब गाता। संसार में यश के पात्र तो चातक और मछली ही है, जो अपने नियम और प्यार को सदा नया बनाए रखने में निपुण है। इस प्रकार मन में विचार करते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। फेरती मनहुम मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। माता द्वारा की गई बुराई मानो उन्हें वापस करती है, परंतु धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब वे श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दशा तेहि अवसर कैसी, जल प्रवाहम जल अली गति जैसी। देखी भरत कर सोचू सनेहु, भा निषाद तेहि समयम विदेहु। उस समय भरत की दशा उसी प्रकार थी जिस प्रकार जल के प्रवाह में जल के भौरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद अपने शरीर की सुध बुध भूल गया। लगे होन मंगल सगुन, सुनिगुनी कहत निषादु। मिटी ही सोच होई हर्षु, पुनि परिणाम विषादु। मंगल शकुन होने लगे। उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा, आपकी चिंता मिटेगी, प्रसन्नता भी होगी, परंतु फिर अंत में दुख होगा। सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाई नियराने। भरत दीख बन शैल समाजु, मुदित क्षुदित जनु पाई सुनाजू। भरत जी ने निषाद राज के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुंचे। वहां के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने प्रमुदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा भोजन पा गया हो। इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिभिद ताप पीड़ित ग्रह मारी। जाई सुराज सुदेश सुखारी, होहिन भरत गति तेहि अनुहारी। जैसे अतिवर्षा, सूखा, मूषकों का उत्पात, दूसरे राजा द्वारा चढ़ाई आदि कृषि में बाधा देने वाले उपद्रवों के भय से दुखी और त्रिताप अर्थात आध्यात्मिक, दैविक और भौतिक ताप तथा क्रूर ग्रहों तथा महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम शांत प्रदेश में जाकर सुखी हो जाती है, भरत जी की दशा ठीक उसी प्रकार की हो रही है।
राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा, सचिव बिरागु विवेकु नरेसु, विपिन सुहावन पावन देसु। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन संपदा ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। भट जम नियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी, सकल अंग संपन्न सुराऊ, राम चरण आश्रित चित चाऊ। यम अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम अर्थात शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान योद्धा है। शील राजधानी है। शांति तथा सुबुद्धि दो सुंदर पवित्र रानियां है। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में आनंद या उत्साह है। जीति मोह महिपालु दल सहित विवेक भुआलु, करत अकंटक राजूपुरम सुख संपदा सुकालु। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख, संपत्ति और अच्छा समय वर्तमान है। वन प्रदेश मुनि बास घनेरे, जनुपुर नगर गाउम गन खेरे, विपुल विचित्र बिहग मृग नाना, प्रजा समाजु न जाई बखाना। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान है, वही मानो शहरों, नगरों, गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। खगहा करिहरी बाघ बराहा, देखी महिष वृष साजु सराहा, बयरु बिहाई चरहिन एक संगा, जहम तहम मनहुम सेन चतुरंगा। गेंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज की सराहना करते ही बनती है। ये सब आपस का वैर छोड़कर इधर उधर एक साथ विचरते हैं। यही मानो चतुरंगिणी सेना है। झरना झरहिन मत्त गज गाजहिन, मनहुम निशान बिबिधि विधि बाजहिन, चक चकोर चातक सुक पिक गन, कूजत मंजू मराल मुदित मन। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंधाड़ रहे हैं। उनकी ध्वनि ही मानो अनेक प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता तथा कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूज रहे हैं। अलिगन गावत नाचत मोरा, जनुसुराज मंगल चहु ओरा, बेली बिटप तृण सफल सफूला, सब समाजू मुद मंगल मूला। भोरों के समूह गुंजन कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, मानो उस सुंदर राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल, वृक्ष, तृण सब फल और फूलों से युक्त है। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदयम अति पेमु, तापस तप फलु पाई, जिमि सुखी सिराने नेमु। श्री राम जी के निवास वाले पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में इस प्रकार अत्यंत प्रेम उत्पन्न हुआ, जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल प्राप्त कर सुखी होता है। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहेऊ भरत सन भुजा उठाई, नाथ देखी अहिन बिटप बिसाला, पाकरी जम्बू रसाल तमाला। जिन्ह तरुबरन्ह मध्य बटु सोहा, मंजु बिसाल देखी मनुमोहा, नील सघन पल्लव फल लाला, अबिरल छाह सुखद सब काला। मानहुम तिमिर अरुणमय राशि, बिरची विधि संकेली सुषमासी, ए तरु सरित समीप गोसाई, रघुबर परन कुटी जहम छाई।
तब केवट दौड़कर ऊंचाई पर चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर, जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बरगद का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है, जिसके पत्ते नीले और अधिक घने हैं और जिसमें लाल फल लगे हैं, जिसकी घनी छाया सब कालों में सुख देने वाली है, मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि सी रच दी है। हे स्वामी, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहां श्री राम की पर्णकुटी छाई गई है। तुलसी तरुबर विविध सुहाए, कहुम कहुम सियम कहुम लखन लगाए, बट छाया वेदिका बनाई, सियम निज पानी सरोज सुहाई। वहां तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित है, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगा रखे हैं। इसी वटवृक्ष की छाया में सीता जी ने अपने कमल समान हाथों से सुंदर वेदी बनाई है। जहां बैठी मुनिगण सहित नित सिय रामु सुजान, सुनहिन कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। जहां सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के समूह के साथ बैठकर नित्य शास्त्र, वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा बचन सुनी बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी, करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। निषाद राज की बातें सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में आंसू भर आए। दोनों भाई प्रणाम करते हुए आगे बढ़े। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती है। हर्षहिन निरखी राम पद अंका, मानहुम पारसु पायऊ रंका, रजसिर धरी हियम नयनन्ही लावहिन, रघुबर मिलन सरिस सुख पावहिन। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई इतने प्रसन्न होते हैं, मानो दरिद्र पारस पत्थर पा गया हो। वहां की धूली पहले मस्तक पर, हृदय और बाद में नेत्रों पर लगाकर वे श्री रघुनाथ जी के मिलन जैसा सुख पाते हैं। देखी भरत गति अकथ अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा, सखही स्नेह बिबस मग भूला, कही सुपंथ सुर बरशहिन फूला। भरत जी की अत्यंत अकथनीय दशा देखकर वन के पशु, पक्षी और जड़ जीव वृक्षादि प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश होने के कारण निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। निरखी सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे, होत न भूतल भाऊ भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक भी प्रेम के वशीभूत हो गए तथा उनके स्वाभाविक प्रेम की सराहना करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमीय मंदरु बिरहु, भरतु पयोधि गंभीर, मथि प्रगटेऊ सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुबीर। प्रेम अमृत है, विरह मंदराचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र है। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं की भलाई के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मथकर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा, लखेऊ न लखन सघन बन ओटा, भरत दीख प्रभु आश्रमु पावन, सकल सुमंगल सदनु सुहावन। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त मंगल के भंडार और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा।
करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमारथु पावा, देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह मिट गया, मानो योगी को परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। सीस जटा कटि मुनि पट बांधे, तून कसे कर सरु धनु कांधे, बेदी पर मुनि साधु समाजु, सीय सहित राजत रघुराजु। सिर पर जटा है, कमर में वल्कल वस्त्र बांधे है और उसी में तरकस कसे है, हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान है। बलकल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि बेश कीन्ह रति कामा, कर कमलनी धनु सायकु फेरत, जियकी जरनी हरत हसी हेरत। श्री राम जी के वल्कल वस्त्र है, वे जटा धारण किए हैं, उनका श्याम शरीर है। सीताराम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमल धनुष बाण पर फेर रहे हैं। वे जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं, उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। लसत मंजु मुनि मंडली मध्यसीय रघुचंदु, ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंदु। मुनियों की सभा के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान है। सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गन, पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषादराज सहित भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। वे हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। बचन सपेम लखन पहिचाने, करत प्रणामु भरत जियम जाने, बंधु स्नेह सरस एहि ओरा, उत साहिब सेवा बस जोरा। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा करने की प्रबल परवशता। मिली न जाई नहिन गुदरत बनई, सुकबी लखन मन की गति भनई, रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जनु खैच खेलारू। न तो प्रभु की सेवा से मुक्त होकर मिलते ही बनता है और न प्रेमवश उन्हें छोड़ते बनता है। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को उड़ाने वाला उसे खींच रहा हो। कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा, उठे रामु सुनी प्रेम अधीरा, कहूम पट कहूम निशंग धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम विवल हो इतनी आतुरता से खड़े हुए कि कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। श्री राम 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 श्री राम। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।